नए दिन में दोस्तों अंडों को रखकर हमने इंक्यूबेटर खोल के चेक किया। इंक्यूबेटर में 2 चिक्स और निकले हुए थे। तो अब हमारे चिक्स की संख्या देखो दोस्तों, बहुत सारी हो गई है। 2 कल के और 2 ये आज के, 4 चिक्स हमारे पास नए निकल गए हैं। छिलकों को हटाकर हमने और अंडों को चेक किया कि क्या प्रक्रिया है, और अंडों में भी देख सकते हो ये क्रैकिंग आई हुई है। तो अब धीरे धीरे हमारा बैच ये अंडों का सक्सेसफुल होने लगा है और नए चिक्स अब निकलने लगे हैं। अभी तक का इस बैच में से हमारे पास दोस्तों 4 ये और एक पहले ही निकल गया था। 5 चूजे हमारे पास इस बैच से प्राप्त हो चुके हैं। ये देखो, ये कल के 2 चूजे और ये आज के निकले हुए 2 चूजे मैं इनके साथ रख देता हूँ। ये देखो दोस्तों, आगे आपको हैचिंग की और जानकारी देते रहेंगे। इस बैच से हमारे पास टोटल कितने चूजे होंगे। 4, एक बहुत पहले निकल गया था, हमने डाल दिया था। फिर दोस्तों हम गए आपको अजोला के टैंक के पास। दोस्तों ये अजोला हमने अमेज़ॉन से मंगाई थी, जिसको मुर्गियों का सुपर फूड कहते हैं। लिंक तो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो पार्सल प्राप्त हुआ था वो बड़ा ही घटिया था। एक पत्ता भी उसमें जीवित नहीं था, पर उस एक पत्ते से ही धीरे धीरे करके हमने ये सारी अजोला ग्रो करी है। और ये सच में दोस्तों बहुत तेज़ी से हो जाती है और मुर्गियाँ इसे चाव से खाती भी है। आगे जब हम खेत में शिफ्ट करेंगे सिस्टम को, तो अजोला की फार्मिंग भी करेंगे। बारिश के बाद दोस्तों हम चलते हुए पहुंच गए अपने खेत की तरफ। खेत का निरीक्षण भी समय समय पे करना बहुत ज़रूरी है। घास बहुत ज़्यादा होने के कारण हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बाजरा ज़्यादा लगाई जाए या दोबारा से लगाई जाए या इसी बाजरा से काम चलाया जाए। खेत में पहुंच के हमने खेत का निरीक्षण किया। अब काफ़ी बाजरा दिखने लग गई है, फिर भी अभी लग रहा है कि कई जगह पे बाजरा नहीं भी है। अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा और देखते हैं कुछ दिन। माता श्री ने कुछ हर्ब्स को काटा सब्जी बनाने के लिए। फिर हम प्लाट पे पहुँचे। प्लाट पे भी दोस्तों बारिश की वजह से कई जगह पे काई लग गई थी, और ये जो काई वाली जगह होती है वहाँ पे गाय बैठती नहीं है, इसलिए भ्राता श्री ने गाय के ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू किया। ताज़ी मिट्टी फेंकने के बाद गाय इस पर आराम से बैठ जाती है। तो गाय के स्थान को हमने एक नंबर चकाचक किया और फिर हमने अपनी सब्जियाँ देखी। तब तक हमारी नज़र पड़ी दोस्तों इस पर। ये है दोस्तों एक बिटोडा। ओरिजिनल जो बिटोडा होता है देसी स्टाइल में, वो तो पूरा बिटोडा ही गोबर का बना हुआ होता है, पर हमने इसे टीन का बनाया हुआ है। किस दिन हम आपको वो भी दिखाएंगे। पर ये बिटोड़े के अंदर देखो दोस्तों, ये घोंसे हैं, और ये जो आप फ्रंट देख रहे हैं ये बिटोड़े का मुंह है। और इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से घोंसा ही निकलेगा। ऐसे ही जीवन में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके मुंह से हमेशा पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव बातें निकलती हैं। सेम ऐसे जैसे बिटोड़े के मुंह से घोंसा ही निकलता है। इसलिए हरियाणा में बड़े बुड्ढों ने कहावत बनाई है कि बिटोड़ा के मुंह से तो हमेशा घोंसा ही निकलता है। तो ऐसे लोगों से हमें दोस्तों दूरी रहनी बनाए रखनी चाहिए। ये है आपके लिए आज बिटोड़े का ज्ञान। चलो दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।